जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की निरंतरता बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चैनल में पहले से है तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आपका दोस्त, आपका अभिभावक, आपका भाई, आपका जिस प्रकार से मुझे देखना चाहे उसके नाते इस हक से बोलूंगा कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसे जरूर लगा लीजिएगा ताकि हम सभी के पास पहुंच पाए और सभी के पास पहुंचेंगे तो सभी सफल होंगे और सभी की सफलता में ही हमारी सफलता छुपी होगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, जो कि आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है कि आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। मेरे साथियों, आज अगर आप इसे सवेरे सवेरे देख रहे होंगे तो इसी मानसिकता के साथ चलिएगा और अगर आप किसी भी टाइम देख रहे होंगे तो भी इसी मानसिकता से चलिएगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो अगर आपकी मानसिकता एक सरकारी नौकरी की है, आप सीजीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप एसएससी, आप व्यापम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप अपनी मानसिकता क्रैक करने के प्रति लगाएं, मतलब सफल होने के प्रति लगाएं। आप अपने आप मेहनत करने लग जाएंगे। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत आपके चेहरे से झलकने लग जाएगी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो इसीलिए हमेशा हमें कैसा सोचना चाहिए, तो हमें सोचना चाहिए सकारात्मक बातों को। ठीक है, तो सकारात्मक चीजें अगर हम सोचते हैं तो हम सकारात्मक होते जाते हैं। हम आसपास के वेदर को भी पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं और हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर होते जाती है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि फीफा की ताजा रैंकिंग के अनुसार इसमें अर्जेंटीना शीर्ष पर है। सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 124। आइए देखें। श्री ने, वेरी गुड श्री, 124 आंसर दिया है श्री ने, वेरी गुड। उसके बाद है शशि टंडन ने जवाब दिया है भारत के स्थान 124 है, वेरी गुड शशि। कविता निर्मलकर ने आंसर दिया है 124, वेरी गुड कविता। उसके बाद है टुडे क्वेश्चन आंसर इज 124 मतलब 124वां, रागिनी द्विवेदी, वेरी गुड बच्चे, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है आज का जो दिन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज के दिन, मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आज जो है हमारे भारत के दूरदर्शन कहा जा सकता है या आकाशवाणी कहा जा सकता है, बेसिकली दूरदर्शन तो नहीं, आकाशवाणी को जो है समर्पित दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में मनाया जाता है। रेडियो बचपन में काफी सुने होंगे, 1900 आपका 1927 में जो है ये स्टार्ट हुआ था और बचपन में अगर आप सुने होंगे, हम बचपन में सुनते थे कि हमारे मतलब नाना जी काम करते रहते थे और काम करते करते जो है विविध भारती ऐसे चलाते थे, तो रेडियो चलते रहता था, उसमें काफी सारे न्यूज जो है वो बताए जाते थे। आजकल तो कम सुनते हैं रेडियो, माई एफएम वगैरह भी। कार में अगर साउंड सिस्टम नहीं लगा है तो उसमें पहले से इनबिल्ड होता है, तो रेडियो चल गया तो चल गया, बाकी उसमें रेडियो भी नहीं चलता। खैर, बाकी ऐसा है कि हमारा जीवन का जो एक मतलब हमारे जनरेशन का एक जो पल है वो कभी ना कभी इसके तरफ जरूर गया रहा होगा। ठीक है, तो 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन में देश में पहली रेडियो प्रसारण प्रसारित की गई थी और 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन के किया गया था, इसलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है उसको याद करके। ठीक है, चले आगे। चलो मेरे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय सिंह है क्या, विनय मोहन क्वात्रा है क्या, या राहुल शर्मा है क्या? तो विनय मोहन क्वात्रा जी जो है वो क्या बन गए हैं? राजदूत बन गए हैं। कहाँ के? आपके अमेरिका में भारत के। ठीक है, अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका विनय मोहन क्वात्रा जी को। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद करते जाइए करेगा, मैं रोज लेकर आऊंगा करंट अफेयर, तो रोज छोटी छोटी चीजें याद होते रहेंगी, है ना। तो कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है हमें। ठीक है, तो क्या है, पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका के भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। 1988 बैच के ये IFS अधिकारी रहे हैं। ठीक है,
और आपका अगर हम बात करें तत्कालिक राजदूत जो है तरनजीत सिंह संधू, सेवानिवृत्ति के बाद ये उनके स्थान में बैठेंगे। और इनकी अगर बात करें तो बीजिंग में भी काम कर चुके हैं, दूतावास में काम कर चुके हैं, नेपाल के सार्क सचिवालय व्यापार में काम कर चुके हैं, तो बहुत सारी जगह में इनका योगदान रहा है, काफी वरिष्ठ अधिकारी। क्लियर, आगे बढ़े, ये इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो जितने लोग देखते हैं सब के सब टेलीग्राम चैनल को जो है क्या कर ले, आपका ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने जाम्बिया, जाम्बिया एक अफ्रीका का देश है जो कि अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए वहाँ टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो काफी सुविधाएं कम है। तो सुविधाएं कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको कहीं ना कहीं से जो है सहारा देना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं से उनको पुश करना पड़ता है, कोई ना कोई उसको पुश करेगा। तो विश्व बैंक जो है पुश किया है और इंटरनेट की ताकत को इंटरनेट तक पहुंच का विस्तार करने में मदद करने के लिए कितनी राशि देने के लिए जो है वादा किया है। किसने? विश्व बैंक ने। कहा गया भाई? ठीक, विश्व बैंक ने जो है आपका 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इनको प्रदान किया करने का वादा किया है। अगर हम विश्व बैंक की बात करें, किसकी बात की बात करें? विश्व बैंक की बात करें तो अजय अजय बंगा वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है ना। और इसका मुख्यालय पूछ दिया जाए, मुख्यालय अगर पूछ देगा आप लोगों से तो कहाँ बताओगे? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। तो जाम्बिया विश्व बैंक जो है जाम्बिया को 100 मिलियन डॉलर देगा उनकी आर्थिक और आपकी आर्थिक टेक्नोलॉजिकली वृद्धि के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में किस शहर को पहली बार 133वें इंडियन ऑयल डूरंट कप की मेजबानी के लिए चुना गया है? बेसिकली 4 जगह है ना को चुना गया है, जिसमें से आपका जमशेदपुर टाटा जो है ना, इसको पहली बार डूरंट कप क्या है? डूरंट कप भारत का सबसे पुराना ज्यादा पुराना क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 से स्टार्ट हुआ था, है ना। सर मार्टिमर डूरंट जो है लाइन खींचे थे कहाँ का? तो अफगानिस्तान और इंडिया का। जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं ऐसे हम एक भारत का नक्शा बना देते हैं। अब मार्टिमर डूरंट जी की बात आ गई है तो उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। डूरंट डूरंट भाई भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको मिलेगा अफगानिस्तान का क्या, अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर। तो इस लाइन बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो डूरंट लाइन कहा जाता है, डूरंट लाइन कहा जाता है। इस डूरंट लाइन को 1893 में सर मार्टिमर डूरंट के द्वारा जो है खींचा गया था, और वो फुटबॉल कप उससे पहले से हो रहा है। ठीक है, चले आगे। इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर को सबसे पहली बार लाया गया है। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ होगा, तो कोलकाता में होगा, कोकराझार असम में होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल और शिलोंग मेघालय में, और झारखंड के जमशेदपुर में भी पहली बार कराया जाएगा। इस प्रकार से उसका क्या किया गया है, तो विमोचन किया गया है। 1888 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में सबसे पहला ये आयोजन हुआ था। भारत का सबसे पुराना जो है फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। मोहन बगान SG जो है इस वर्तमान चैंपियन है, और सबसे सफल टीम भी मोहन बगान है। लेकिन इसके बाद भी ईस्ट बंगाल की बात आती है ना। अगर आप जाओगे कलकत्ता में तो कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम है, वहां पर मैच होता है प्रॉपर इसका, है ना। काफी बड़ा मैदान है, और वहां पर देखोगे तो लड़ाई हो जाती है। इतना क्रेज है वहां पर फुटबॉल का, है ना। बम फेंक देते हैं, बम मतलब ऐसा नहीं है एटम बम फेंक देते हैं या जो है ग्रेनाइट वगैरह फेंक देते हैं। अरे वो आता नहीं है दिवाली में 6 नंबर पटाखा, वही। ठीक है, चलो, बहुत वहां पर इस चीज का क्रेज है। भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने थाईलैंड की श्रीराचा में एशियाई अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है ना। 9 पदक जीते हैं मेरे साथियों। कितने जीते हैं? 9 पदक, 9 पदक जीते हैं टोटल, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। काफी मेहनत की है बच्चों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका एक का नाम है प्रथमेश पाटिल, साहिल और मनदीप और आपका रौनक, इन लोगों ने रजत पदक जीता है। लेकिन आपका हम लोग सेकंड नंबर पर है टोटल 9 पदक के साथ। ठीक है, कहाँ हो रहा है? थाईलैंड के श्रीराचा में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग। ओहो, ये बहुत बड़ी घटना है। घटना नहीं मतलब कि आप अभी खेडकर जी की, पूजा खेडकर की न्यूज देख रहे होंगे UPSC में जो अब वो क्या है, वो पर्दाफाश होगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन बहुत वाद विवाद चल रहे हैं उस बात में, है ना। पूजा खेडकर जो है
उनके ऊपर। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो मनोज सोनी थे, उन्होंने जो है आपका इस्तीफा दे दिया, है ना। अब इनके स्थान में कौन बैठता है वो मैं लेकर आऊंगा करंट अफेयर जब बनेगा तो। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, आपका इस्तीफा दे दिया है। कितने साल के हैं, 59 वर्षीय सोनी 28 जून 2019 को आयोग में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। 2023 में फिर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बेसिकली इन्होंने कारण बताया है कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों के कारण जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कारण बताया है। कारण अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं आया, हो सकता है इनके ऊपर भी कमेटी बैठ जाए कि क्यों तुमने इस्तीफा दिया, क्योंकि अभी मामला गरमाया हुआ है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो लॉबीज हैं उनके ऊपर नजर काफी तेज है सीबीआई वगैरह। चलो खैर, भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए IISc के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो किसके साथ, तो IISc बेंगलोर के साथ जो है आपका इन्होंने क्या किया है, इस आपको MOU साइन किया है, समझौता साइन किया है। बेसिकली जो आपका टेक्निकल स्टडी और साथ ही साथ जो स्टडी मतलब कहा जा सकता है जो अभी शिक्षा नीति है, इन सभी चीजों के प्रचार प्रसार के लिए जो है इसे बढ़ाया जा रहा है। प्रसार इसलिए क्योंकि अब जो है शिक्षा का स्तर, भारत 2047 तक शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहता है। तो हर एक चीज के साथ कोलैबोरेशन करके, समझौता करके ये सब सारी चीजें की जा रही है। तो आपका भारतीय मानक ब्यूरो किसके साथ समझौता किया है, तो IISc का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये बेंगलोर में है, एक ही है सिर्फ भारत में जो है आपका IISc, है ना, बेंगलुरु। भारत की सबसे मतलब प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। क्लियर, आगे बढ़े, ये क्या हो गया जी? अच्छा ठीक। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR को किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है, तो किसके लिए मिला है, तो बागवानी के क्षेत्र में हल्दी की घुलनशीलता को सिद्ध किया है यहाँ के वैज्ञानिकों ने। तो बागवानी विज्ञान में दिया गया है। जैसे क्या है, आप देखे होंगे कि हल्दी जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता, मतलब घुलनशील होता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं घुलता है, तो उसको सिद्ध किया गया। तो हल्दी की घुलनशीलता को बेसिकली क्या किया गया है, इसको सिद्ध किया गया है। आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि भारतीय मानक मसाला अनुसंधान संस्थान IISc को IISR को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। बेसिकली अगर हम देखें कहाँ है भाई, हाँ, तो यहाँ पर लिखा है पूरी तरह से, यहाँ नहीं, हल्दी स्वाद युक्त दूध तैयार करने के लिए तत्काल पूरी तरह से घुलनशील मसाला मिश्रण पाउडर बनाने में अपनी क्षमता को अद्वितीय ठहराया है और जल्दी पानी में अघुलनशीलता के कारण चुनौती को इसमें जो है सिद्ध किया है यहाँ के वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों का नाम क्या है, तो के अनीस, राजीव, PE राधा, CK आपका क्या है, आपका थंकमणि, और आपका इसका क्या नाम है, IISR का मुख्यालय कहाँ है, तो कोझिकोड में, मतलब कहाँ, केरल में। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है, तो क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में जो है क्या हो गया है, आपका 10वां स्थान में ये आ गया है, मतलब 10वां देश बना है अफ्रीका के। इससे पहले 9 देश थे, जैसे कि जाम्बिया हो गया, और आपका मुख्य रूप से घाना, निगी बिसाऊ, टोगो, कैमरून, इनमें से सभी देशों में से आप कौन है, आइवरी कोस्ट जो है वो 10वां सदस्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। उसके बाद है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना के तहत क्या है, लोगों को, जो भी आपके सूक्ष्म एवं लघु उद्योग वाले लोग हैं उनको क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, और इस ऋण को बेसिकली जो है आपका उपयोग करके वो अपनी विकास की ओर आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो किसने किया है, तो मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा आंसर। मध्य प्रदेश ने ओवरऑल डायमेंशन में अग्रणी होकर प्रथम श्रेणी में स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़े, तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश पहला स्थान है, मध्य प्रदेश के बाद असम है, उसके बाद जो है देखें तो तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान मध्य प्रदेश के बाद असम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बाद कौन है, मध्य प्रदेश के बाद असम है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अगर हम बात करें PM स्वनिधि योजना की, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू की गई योजना है, निम्न और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए है। उद्देश्य छोटे व्यापारी को प्रोत्साहित करना,
10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के का क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकता है आदमी, इस पोर्टल में जाकर आधिकारिक वेबसाइट में सारी चीजें अपनी प्राप्त कर सकता है। क्लियर है जानकारी? चलो इंग्लिश मीडियम वाले हो गए। तो यहाँ हमारा सत्र समाप्त होता है। अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।